हमारा आज का टॉपिक है NCTE। क्या NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना मई 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त संस्था है, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था है। इस पे किसी भी ना ही केंद्र ना ही राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप है या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण है। किसी के नियंत्रण में ये कार्य नहीं करती है। ये संस्था अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था मानी जाती है और इसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों अनुदान देती हैं। राज्य सरकार भी अनुदान दे सकती है और केंद्र सरकार भी इसे सहायता देती है। इस संस्था का या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य जो है वो अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना। इसका कार्य क्या? अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करती है तथा जो योजनाएं चल रही हैं अध्यापक शिक्षा से संबंधित उन योजनाओं की समीक्षा करना तथा उनका मूल्यांकन करना भी इसका कार्य है, जिससे कि अध्यापक शिक्षा जो है उसका स्तर ऊंचा उठ सके। अर्थात अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम या जो योजनाएं चल रही हैं उनका स्तर ऊंचा उठ सके, इसी ध्येय से ये परिषद कार्य करती है। एनसीटी के पास वृहद कार्य क्षेत्र, एनसीटी के पास कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे जिसमें पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में पढ़ाने वाले व्यक्तियों के लिए या पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान तथा पाठ्यचर्या का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है। इसके कार्य में क्या क्या है? प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर जो भी विद्यालय में शिक्षक अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करना तथा पाठ्यचर्याओं का निर्माण करना, सिलेबस का निर्माण, पाठ्यचर्या का निर्माण करना। और इन कार्यों के अतिरिक्त भी इसके पास बहुत सारे कार्य हैं, जैसे बीएड, बीपीएड, बीटीसी, एमपीएड, एमएड आदि शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित संस्थानों को मान्यता देने का भी इसका कार्य है। ये बीपीएड, बीएड जो भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं इन्हें जो मान्यता देने का कार्य करती है वो एनसीटी की ही करती है, यानी मान्यता एनसीटी के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके अलावा ये संस्था औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा के उन्नयन के लिए भी कार्य करती है। जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा है और जो पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा है उनके स्तर को भी ऊंचा उठाने का कार्य एनसीटी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीटी के और क्या क्या मुख्य कार्य हैं। एनसीटी के कार्य, तो एनसीटी के कार्य नंबर 1 आ जाएगा कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विविध पहलुओं का सर्वेक्षण करना। इसका कार्य क्या है? अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के पहलू होते हैं उन सभी का सर्वेक्षण करना, उनकी समीक्षा करना और उन्हीं की समीक्षा के बाद केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना। अगला हो जाएगा
अध्यापक शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। अध्यापक शिक्षा जो है उसमें अधिक से अधिक नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, नई नई विधियों को शामिल किया जाए, जिससे कि जो अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वह बाद में जब अपना अध्यापन कार्य करें तो उनके पास वो विधियाँ या वो उस टाइप के प्रशिक्षण से पारंगत हो, जिससे कि वो अपना अध्यापन का प्रभावशाली और वो बच्चों को रुचिपूर्ण करा सकें। अर्थात हम कह सकते हैं वो इन विधियों से अपना अध्यापन कार्य कराएं जिससे कि बच्चे आकर्षित हों और मन लगा के पढ़ें। अगला, अध्यापक शिक्षा हेतु पाठचर्या का निर्माण करना। अध्यापक शिक्षा हेतु जो पाठचर्या है उसका निर्माण करना एनसीटी का कार्य है। उसका शुल्क निर्धारण करना कि बीएड में कितनी फीस जाएगी, बीपीएड में कितनी फीस जाएगी, बीटीसी में कितनी फीस जाएगी, इन फीसों का निर्धारण भी एनसीटी के द्वारा ही होता है। तथा परीक्षा आदि के मानकों का निर्माण करना। परीक्षा किन किन मानकों पर होगी, परीक्षा के मानक क्या होंगे, उन सारे मानकों का निर्धारण एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। अगला है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना। शिक्षक प्रशिक्षण जो भी संस्थान है उन्हें मान्यता प्रदान करना, जैसे बीटीसी है, बीएड है, बीपीएड, जितने भी जो शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाएं चल रही हैं इनको मान्यता जो है वो एनसीटी के द्वारा ही प्रदान की जाती है और उनका निरीक्षण भी एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। अगला इसका कहा जाएगा सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन करना। ये शिक्षकों में नवाचार के लिए या नई विधियों को सिखाने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन आयोजनों को एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु, शिक्षक शिक्षा जो होती है उसमें गुणवत्ता में अधिक से अधिक उन्नयन हो, अधिक से अधिक वृद्धि हो, उसके उन्नयन हेतु व्यावसायिकता संबंधी मानसिकता पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगला हो जाएगा शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को मान्यता देना, वो तो हो गया। इसके अलावा हो जाएगा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाए रखना या अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं उनको स्थापित करना, उन्हें बनाए रख, जिससे कि उनके प्रशिक्षण में अधिक से अधिक उन्नयन हो, अधिक से अधिक वृद्धि हो, अब वो नई से नई विधियों को सीख सकें, नया से नया प्रशिक्षण ले सकें। इसलिए कहा गया कि नवाचार को बढ़ावा देना तथा अध्यापक शिक्षा को समय समय पर राज्य परिषदों से विचार विमर्श करना। अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए समय समय पर राज्य सरकार या राज्य परिषद, राज्य में जिनकी शाखाएं हैं उनसे विचार विमर्श करना और शिक्षक शिक्षा हेतु मानकों योग्यताओं के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना। शिक्षक शिक्षा हेतु क्या मानक होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इससे संबंधित दिशा निर्देशों का तैयार करना, इन सारे कार्यों को एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनसीटी एक वह संस्था है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है और समय समय पर उनकी समीक्षा करके तथा राज्य व केंद्र सरकारों को परामर्श प्रदान करके इस स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करती है।